हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अ हेल्दी लाइफस्टाइल नॉट ओनली चेंजेस योर बॉडी, इट चेंजेस योर माइंड, योर एटीट्यूड एंड योर मूड। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि अच्छा खाना पीना, रहना सहना ना ही आपको हेल्दी रखता है बल्कि आपके माइंड और एटीट्यूड को भी अच्छा रखता है और खुशदिली बनी रहती है। और मेरे प्यारे श्रोताओं, आज के हमारे चर्चा का विषय भी यही है, लाइफस्टाइल एंड सोसाइटी। डॉक्टर, लाइफस्टाइल और सोसाइटी से हम क्या समझते हैं? क्या लाइफस्टाइल और सोसाइटी कितनी एक दूसरे से कनेक्टेड है? बेसिकली हमारा लाइफस्टाइल जो है हमारी सोसाइटी ही डिटरमिन करती है जी। जो सोसाइटी चाहती है हम वैसे ही खान पीन और पहनना, रहना जी बिल्कुल उसी तरह का करना शुरू कर देते हैं जैसे हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि सोसाइटी बहुत इन्फ्लुएंस करती है लाइफस्टाइल को, और जब हम अपने लाइफस्टाइल को बदलने की कोशिश करते हैं तो सोसाइटी को रिजेक्ट भी करती है, खास करके इनिशियल स्टेजेस में जी, बड़ी देर के बाद उसकी एक्सेप्टेंस होती है। और ये दोनों तरह से ठीक बैठता है, चाहे हमारे लाइफस्टाइल में कोई नेगेटिव चीज़ आ रही है और चाहे कोई पॉजिटिव चीज़ आ रही है जी। पॉजिटिव चीज़ का मतलब यह है कि अगर मैं कहूँ कि लोगों को दिन में 2 बार फल जरूर खाने चाहिए और 3 बार हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां खानी चाहिए जी, ठीक है। हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां नहीं तो सैलड्स खाने चाहिए जी, या बॉइल्ड खानी चाहिए, एक तरह से हेल्दी फूड को जिसको हम कहते हैं हेल्दी फूड, है ना। और शायद घी कम खाना चाहिए। अगर मैं आज के दिन में तो बहुत ज्यादा लोगों को पता है और काफी बदल रहे हैं, पर अगर अचानक से आके कोई शुरू करे इस चीज को तो वो बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं होगा जी। तो लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादातर वो इन चीजों पे निर्भर करता है कि हम किस माहौल में रह रहे हैं, लोगों की हमसे क्या अपेक्षा है। तो ये अपेक्षा हमें समाज की पूरी करनी पड़ती है, तो सोसाइटी तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। डॉक्टर, जैसे टीनेजर्स में अपने लाइफस्टाइल और सोसाइटी को लेकर बहुत से बदलाव आते हैं, तो इसका क्या मुख्य कारण है? जैसे लोगों को देख के खाना पीना शुरू कर देते हैं या उनको देख के किसी को फॉलो करके कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, अगर उसने ऐसा किया है तो वो भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं। तो ये कैसे ऐसे है कि जो यंगस्टर्स हैं, अब समाज में मोबिलिटी बहुत बढ़ गई है, आना जाना है जी, बाहर निकलते हैं यंगस्टर्स तो बाहर जाते ही हैं जी। तो बाहर जाते हैं तो तरह तरह के लोग मिलते हैं, है ना। उस तरह के लोग मिलते हैं जो उनके अपने समाज के नहीं होते जी, पर उनके आप तो अपना समाज है ना। मतलब 2 तरह के समाज हो गए, 3 तरह के हो गए, 4 तरह के हो गए, आप बड़ी तरह के समाज में जी रहे हो, ठीक है। जिसको हम कहते हैं आज का समाज जो मल्टी कल्चरल है जी, है ना। और ये भी है कि ऐसा सोचना कि हम मेट्रोज में रहते हैं, है ना। चंडीगढ़ तो अभी फिर भी छोटा सा शहर है जी, तो अगर आप बड़े शहर में चले जाओ तो तरह तरह के लोग हैं, ठीक है, और अपनी तरह से रहते हैं, अपनी तरह से खाते पीते हैं। तो क्योंकि हम बाहर जाते हैं, हमें उनके साथ मिलजुल के रहना है, तो अगर हम उनसे हमेशा कट के रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो मैं ये कहूँगी कि अपने लाइफस्टाइल को अगर आप ढालते हो तो वो भी एक सोसाइटी है, वो भी एक समाज है, आप उसमें ढलते हो जी। तो वो कोई इतना गलत नहीं है, ठीक है। पर गलत ये है कि हाँ, हमारे में अच्छी चीज थी, हमने ये तो सोचा नहीं कि हमारे में अच्छी चीज थी और हमने जो खराब थी उसको ले लिया जी, ठीक है ना। हालांकि मुश्किल होता है एकदम से अपने आप को बदलना जी, पर कुछ चीजों पे हम बहुत जल्दी बदलते हैं और वो ज्यादातर ठीक है वो नेगेटिव चीजें होती हैं जिन पे हम बड़ी जल्दी बदलते हैं। डॉक्टर, सोसाइटी और लाइफस्टाइल का क्या रोल है हमारी डेली लाइफ में? कभी ऐसा हुआ है कि जब इस सोसाइटी से जुड़ने के चक्कर में अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं या लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो सोसाइटी हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, या हमारे रिश्तेदार या रिलीजन हमसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं जो हम नहीं पूरा कर पाते हैं? बिल्कुल होता है। और टीनेजर्स हमेशा नया करना चाहते हैं जी, चाहे उनके समाज में है या नहीं है। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम बहुत आगे जा चुके हैं जहाँ पर मोबिलिटी बहुत है, एक दूसरे से मिलना जुलना, अलग अलग समाज के लोगों से मिलना जुलना बहुत कॉमन हो गया। पर जब ये नहीं था, ठीक है ना, तब भी ये जो यंगस्टर्स थे ये हमेशा कुछ नया करना चाहते थे और नया करते थे जी। और ये मुश्किलें उनको आती ही थी, तब भी आती थी, आज भी आती हैं जी। आज फिर भी उनको एक दायरा आगे मिल जाता है। एक जमाने में उनको आगे का दायरा नहीं मिलता था जी, वो बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, आप अपने रिलीजन से, अपनी बाकी चीजों से जब आप बदलते हो, ठीक है, खास करके अगर आप उनके बिल्कुल विरुद्ध जा रहे हो तो नेचुरली जिनके आप विरुद्ध जा रहे हो वो भी तो विरोध करेंगे ही ना जी, तो वो तो आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। और वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो दोनों तरह से होएगा जी। तो क्योंकि समाज एक दायरे में बंधा हुआ है, उसको लगता है कि अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा किया तो ये टूट जाएगा जी, ठीक है। जबकि हम हमेशा एक से दूसरी उसमें जाते जाते स्टेज में टूटने के कगार पे तभी आते हैं जब हम सोच ही लें कि हाँ हमने इसको खत्म करना है जी। जब तक हम नहीं सोचते खत्म करना तब तक वो होता नहीं है।
डॉक्टर, हमें किस चीज को देख के अपना लाइफस्टाइल सेट करना चाहिए? क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अलग दिखना चाहता है, पर वो पर्सनालिटी सेट करते हुए सोसाइटी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। तो इसमें आपकी क्या राय है? मुझे कैसे दिखना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए जी, ठीक है, क्योंकि मैं सेहत विभाग से हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि जो मेरी सेहत को के लिए ठीक हो मुझे वही करना चाहिए। जी ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज करना या बाहर जाना या स्विमिंग करना या खेलना, ठीक है, ये सारी किसी भी उम्र के लिए से हैं। जी, ठीक जी, है। जी। पर मान लो मेरा समाज ये कहता है ओहो तुम तो भाई 60-65 साल के हो गए हो, अब करनी है तो सैर कर लो, जी, ठीक जी, है, जी। तुम क्या जिम जा रहे हो या तुम क्या स्विमिंग करने जा रहे हो या तुम क्या खेलने जा रहे हो, जी, जी, जी। है ना, वो उन कहते हैं ये सब बच्चों का ही खेल, बच्चों का ही है जी, ना? जी, तो जी। वो एक एज का बैरियर है जी, एज बैरियर। तो समाज जो है वो एज का बैरियर तो दे रहा है, बट सपोजिंग अगर मैं इसको अपनी सेहत के लिए कर रही हूँ, ठीक है, या कोई भी अपनी सेहत के लिए कर रहा है, यंगस्टर अगर करता है, जी, जी, जी। तो शायद हमें उसको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि जैसे अब हमारा ही समाज ले लो, है ना, हम कहते हैं ओहो डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है भाई, इसलिए बैठ के पढ़ो, और एक्सरसाइज का तो कोई मतलब ही नहीं है अभी, खेलने का कोई मतलब ही नहीं है अभी, तुम खेलने गए या तुम एक्सरसाइज करने गए इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई जो है छूट गई। तो ये एक क्लैश है। ठीक है, कपड़े पहनना, ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है कि मेरी क्लास में 10 लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और मैं सिर्फ सलवार कुर्ता ही पहन के आ जाऊँ, ये भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग सी दिख रही हूँ, वो चाहे मेरे ऊपर ना हंसे पर मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं बन रहा क्योंकि मैं उनके जैसी नहीं दिख रही। जी, जी, जी। ठीक है, कुछ ना कुछ वो रहता ही है मन में। जी, मैं आपको उदाहरण देती हूँ, ये सिर्फ ये नहीं कि मुझे उनके जैसा बनना है, आप फील्ड में काम करने जाते हो, आप भी जाते होगे शायद। जी, जी, तो जी। जैसे फील्ड का मतलब ये है कि किसी और समाज मतलब एक और कम्युनिटी में, एक और समुदाय में काम करने जाते हो, और वहाँ पर मान लो सारे लोग जो है साड़ी पहनते हैं, आप सूट में जाते हो, तो आपको देख के थोड़ा सा हैरान होते हैं। जी, जी, जी। और अगर आपने जीन्स पहन लिया फिर तो और भी हैरान होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वहाँ जा रहे हो तो कम से कम वो कपड़ा पहनना जो उनको भी अच्छा लगे आपको भी अच्छा लगे। जी, जी, जी। मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप सबके बीच में हो तो उनके जैसा ही रहते हो तो आप कंफर्टेबल फील करते हो और दूसरे भी कर रहे होते हैं। जी। पर इसका मतलब ये नहीं कि बदलाव नहीं चाहिए, बदलाव भी चाहिए, और बदलाव सही दिशा में। ठीक है, अब ये सही दिशा कौन डिसाइड करता है? कोई नहीं करता। जी, जी, ठीक है, हम सिर्फ एक दूसरे को देख करके फॉलो करते हैं। सही दिशा मेरे लिए ये है कि सेहत होनी चाहिए। जी, ठीक है, किसी दूसरे के लिए कि अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा दिखना किसी चाहिए। तीसरे के लिए कि मुझे अच्छी जिंदगी मिल जाए। जी, जी, सो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कौन सही है कौन गलत है, हर कोई अपनी अपनी जगह पर ठीक है, पर जो चीज़ आपको मानसिक परेशानी दे दे, जो लाइफस्टाइल आपको मानसिक परेशानी देता है, उससे ज़रूर बच लीजिए। जी, जी, जी। मैं इतना ज़रूर कहूँगी। जी, तो दोस्तों आप सभी ने सुना कि अपने लाइफस्टाइल को सेट करते हुए अपनी सोसाइटी का ध्यान जरूर रखें। ऐसा ना हो कि आप अलग और यूनिक दिखने की होड़ में आप और लोगों की नजरों में खुद की इज्जत ना गंवा दें। डॉक्टर, आजकल टीनेजर्स या कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे अपनी ड्रेसिंग को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, तो उन बच्चों को अपनी ड्रेसिंग किस बेसिस पे सिलेक्ट करनी चाहिए? जिस ड्रेस को वो खुद कैरी कर पाए, जी, ठीक है, उनके ऊपर जो जचे और फिर वो उसके साथ आराम से उठ बैठ सके। जी, जी, जी। ऐसी ड्रेस जो उनको कॉन्शियस कर दे, जी, उनके जी। कॉन्फिडेंस को लो कर दे, जी, वो शायद सही नहीं है। जी। और कॉन्फिडेंस इसलिए लो नहीं होता कि आपने कुछ घटिया पहना हुआ है। कॉन्फिडेंस इस बात से भी लो हो जाता है कि आपने इतना अच्छा पहना हुआ है कि लोग आपके पास आने से भी कतराने लग गए हैं। जी, कभी कभी जी, ऐसे भी होता है ना? जी। तो पहनावे के मामले में तो मैं यही कहूँगी लाइफस्टाइल के हिस्से में ही आता है। खान पान में मैं ये कहूँगी कि जो सेहतमंद है उसे खाइए, जी, ठीक है, और उसी को प्रमोट भी कीजिए। जी, जी, ठीक है? जी, जी। ये बहुत जरूरी बात है समझने की कि अगर आप कुछ नया कर रहे हो तो वो नया जो है पॉजिटिव में हो तो बहुत अच्छा है। जी, जहाँ तक इसके अलावा एक्सरसाइज का है, फिजिकल एक्सरसाइज का है, जी, जी, जी। तो जितना आप पैदल चल सकते हैं, जितना आप साइकिल चला सकते हैं, उसकी जी, जैसी कोई बात नहीं है। लाइफस्टाइल को ये मत बनाइए कि मुझे तो कार पे ही जाना है और मुझे जी, स्कूटर पे ही जी, जाना है, और जी। जो स्कूटर वाला या वाली है उसी के साथ दोस्ती करनी है। जी, जी। ठीक है, या मतलब मोटरसाइकिल वाला है उसी के साथ दोस्ती करनी है, मोटरसाइकिल वाली है तो उसके साथ दोस्ती करनी है। तो बात यह है कि उनके साथ जो साइकिल पे चलते हैं, आपके साथ जो पैदल चलते हैं, उसका मतलब ये है वो आपको सेहतमंद रखने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल हमारा बहुत सेडेंटरी हो चुका है लाइफस्टाइल। जी, लाइफस्टाइल को एक्टिव करने की बहुत 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 ज़रूरत है।
डॉक्टर, जैसे आजकल लोग अपने लुक्स को लेके चिंतित रहते हैं, पार्लर, सैलून और सर्जरी के विकल्प चूज करते हैं, तो कितने हद तक ये सही है? क्या ये चीजें चूज करना या डेली पार्लर जाना या अच्छा दिखना, ये आपकी लाइफ में या आपके करियर में कितना जरूरी है आजकल के लाइफस्टाइल में? देखो, अच्छा दिखना सबको अच्छा लगता है जी, ठीक है, देखने वाले को भी अच्छा लगता है, आपको खुद को भी अच्छा लगता है, आप हमेशा अच्छा दिखना चाहते हैं जी। पर अच्छा दिखने की डेफिनेशन क्या है, ये समझने की जरूरत है। क्या परिभाषा है आपकी अच्छा दिखने की? अच्छा दिखने की परिभाषा ये है कि मैं जहाँ जाऊँ मुझे देख के लोग खुश हों, है ना। खुश इस बात से नहीं होंगे कि आप बहुत मेकअप में हो या आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, ठीक है, आपकी एक छोटी सी मुस्कान जो है वो दूसरों को खुश कर जाती है। जी जी, ठीक है ना। आप किस लहजे में बात कर रहे हो, क्या आप दूसरों को रिस्पेक्ट दे पा रहे हो? जी जी, ठीक है, अगर आप रिस्पेक्ट दे पा रहे हो तो वो वैसे आपको रिस्पेक्ट दे जाते हैं जी। तो इसलिए ये जो होड़ है कि मैं सुंदर दिखूं और सुंदर देखने के लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। एक उम्र में आपने सुंदर लगना ही है, आप कुछ भी कर लो। क्या एक उम्र ऐसी होती है जब आपको सुंदर लगना ही होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर की भी तो चीजें हैं जो आपको सुंदर दिखा रही हैं। जी जी जी, ठीक है ना। बाकी ये है कि हाँ, कुछ चीजें हैं जो आप अनवांटेड होती हैं, आपको अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि दूसरों की नहीं है। जी जी, या वो चीजें जो दूसरों के पास हैं आपके पास नहीं है, जैसे बालों का गिर जाना। जी, ठीक है, तो आपको लगता है ओहो मेरे तो बाल बड़े कम हैं, दूसरों के पास बहुत ज्यादा हैं। जी, फिर वो हेयर सर्जरी वगैरह चूज करते हैं। पर वो भी विकल्प जो चूज करते हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं। वो पेरेंट्स की गाइडेंस में ही अगर आप चूज करो तो ज्यादा अच्छा है। जी जी, ठीक है, क्योंकि वो चीज आपको कॉन्शियस कर रही है, आपकी पर्सनैलिटी को डिस्टॉर्ट कर रही है, आपको तंग कर रही है, तो जरूर करें। अगर आप उसके साथ जी सकते हैं और आपने उसको अपना लिया है, वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है और आप उसको पसंद करने लग गए हैं, आपने उसको ये कहा है कि ये मैं हूँ, ठीक है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप उस लेवल पे आ जाते हो जहाँ से आप कहते हो कि मैं गंजी भी हूँ तो मैं अच्छी हूँ भाई, सुंदर हूँ, जी जी, है ना, हर कोई गंजा नहीं है, मैं ही हूँ जी, तो वो एक कॉन्फिडेंस अगर आ जाता है आपके अंदर कि आप उस एक लेवल से ऊपर उठ गए हो, सुंदरता की जो आम परिभाषा है उसके ऊपर चले गए हो, तो फिर तो बात अलग है। पर अगर आपको यही चीज कॉन्शियस कर रही है तो मैं ये कहूंगी कि अपने माँ बाप की, खास करके टीनेजर्स, अपने माँ बाप की सलाह के बिना, डॉक्टर की गाइडेंस के बिना कोई भी ऐसा विकल्प ना चुने। डॉक्टर, कुछ लोग लाइफस्टाइल और सोसाइटी को मैच करने के चक्कर में डिप्रेशन में चले जाते हैं या नशे करने लगते हैं या हाई सोसाइटी के लोगों के साथ रहकर पार्टीज करना या महंगी महंगी चीजें खरीदना शुरू करते हैं जो उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती या उनको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ये सब चीजें कितने हद तक उनको करनी चाहिए या इन सब चीजों से किस तरह दूर रह सकते हैं वो लोग? एक्चुअली बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये दिखाती है कि अगर आपका जिंदगी का कोई गोल बन गया है, ठीक है, चाहे वो पढ़ाई का है, चाहे समाज के लिए कुछ करने का है, जी जी, या अपने माँ बाप को देखने का है, ठीक है, तो आप थोड़ा कम उलझते हो इन चीजों में। जी, ये मतलब थोड़ा सा थोड़ा माइंडसेट थोड़ा अलग हो जाता है। जी, पर अगर मान लीजिए ये चीजें आ भी गई हैं आपकी जिंदगी में और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, जी, तो आप समझ सकते हो कि आप कितने अपने आप को और अपने परिवार वालों को कितनी मुसीबत में डालने वाले हो, ठीक है। और इसके साथ डिप्रेशन होना बहुत वाजिब है, खास करके जब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो डिप्रेशन तो चलो शायद नहीं होता, पर आप क्राइम में ज्यादा चले जाते। जी जी, जी, क्योंकि उसको हासिल करने के लिए आप कुछ भी करते हो, जी, उन चीजों को पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जी, तो इसलिए उसका ज्यादा डर है। डिप्रेशन तब होता है जब हम सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी हम खुश नहीं है, क्योंकि हम वो नहीं कर रहे जो हम चाहते थे, हम वो कर रहे हैं जो दूसरे चाहते थे। जी जी जी, ठीक है, वो डिप्रेशन फिर ज्यादा करता है। जी जी जी। डॉक्टर, जैसे आजकल लड़कियों को भी होता है कि वो और लड़कियों को या अपनी फ्रेंड्स को देखती हैं महंगे फोन, गाड़ियां बनाना या बॉयफ्रेंड्स बनाना आजकल का जैसे ट्रेंड है। जी, तो इन सब चीजों को जो वो मैच करने की कोशिश में या इन सब चीजों के उनके लेवल तक पहुंचने में बहुत सारी मेहनत लगाती हैं या वो पैसे उधार ले लेती हैं या शो ऑफ का चक्कर जमाना जो आजकल है, वो किस हद तक आजकल लाइफस्टाइल हम कह सकते हैं या सोसाइटी को किस तरह कनेक्ट करती है या इफेक्ट करती है हमारी खुद की लाइफ को? लाइफस्टाइल ही बन गया है जी, कि अपने आप को दूसरों से आगे रखना, ये भी तो एक लाइफस्टाइल है ना। जी जी जी, अच्छा उसके पास गाड़ी तो मेरे पास क्यों ना हो, जी, ये एक है। पर क्या ये मेरी जरूरत है? अगर मेरी जरूरत है तो बड़ा जरूरी है कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। जी, और खास करके अगर मैं बहुत दूर जाती हूँ तो जब मैं 2 व्हीलर पे जाऊंगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं और मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। पर अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती तो मुझे अपने 2 व्हीलर को ही आराम से ले जाना है।
जी जी जी। और हम ऐसा सोचते हैं, और खास करके यंगस्टर्स, मतलब जो टीन एज में होते हैं, जी जी, हमें ज्यादा लगता है ये सब कुछ, मतलब हाइटेंड सा लगता है, हर एक चीज ज्यादा लगती है। तो हमें लगता है अच्छा हमारे पास नहीं है तो पता नहीं दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। जी जी जी। वो ये सोचना भूल जाते हैं कि उनके पास टाइम है कि दूसरे क्या वो सोच पा रहे हैं दूसरों के बारे में। जी जी। अगर वो दूसरों के बारे में सोच पाते तो शायद अपने बारे में ये सब कुछ सोचते ही नहीं। जी एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो अगर वो इतनी सी चीज समझ जाए कि किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो दूसरों के बारे में सोचे या बात करे। कम लोग होते हैं, और वो भी मैं कहूंगी कि उनमें खुद में कुछ प्रॉब्लम होती है कि वो आपको ऐसी लुक दे जाएं या कभी इस नजर से देख जाएं कि ओह अच्छा तुम्हारे पास ये नहीं है। जी जी, बहुत रेयर होता है जी। तो हाँ, उन चीजों से बचने के लिए आपके अंदर अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए कि आपके पास जो भी है, उसी में खुश रहना सीखें। आप जो कुछ भी हो, जी ठीक है, वो हो। जी जी, ठीक है, उसका अपनाना सीखना पड़ेगा। जी जी जी। दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि अपनी लाइफस्टाइल और रहन सहन अपने अकॉर्डिंग रखना चाहिए। जो चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं की इच्छा रखें। अमीर लोगों को फॉलो करके ऐसी चीज़ें ना चूज करें जो आपको फाइनेंशियली इफेक्ट कर सकती है, और दिखावा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर, हमारे लाइफ में और सोसाइटी में सोशल मीडिया क्या रोल प्ले करता है? जैसे फोटोज अपलोड करना, नई नई जगहों पर घूमना, फ्रेंड्स बनाना, ये सब हमारे लाइफस्टाइल में क्या रोल प्ले करता है? आजकल ये भी हमारे लाइफस्टाइल का एक तरह से हिस्सा ही बन चुका है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो समाज में है, जी, ठीक है, हमने बात समाज से शुरू करी थी। जी, तो अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी हम यही बात कर रहे थे, जी, जी, कि जी, लोगों को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। जी। पर अगर मेरे पास इतनी सारी चीजें होंगी, मेरे सामने दिख रही होंगी, और दूसरों के पास होंगी, तो मेरा भी दिल तो करेगा ही, है ना। ये तो हम एक बात कर रहे हैं कि वो बंदे जो है सुपर ह्यूमन हो जाए और सोचे ही ना, जी जी। ये तो समाज की जिम्मेवारी है। अगर वो चाहता है कि उसके हिसाब से सब हम अपना लाइफस्टाइल बनाएं, तो फिर उसकी प्रोविजन भी तो करें ना। जी, ठीक है। तो ये तो दोगली बात हो जाती है, जहाँ से हम शुरू हुए थे और जहाँ हम वहीं पहुंच गए। जी। तो सेम ट्रू होल्ड्स ट्रू फॉर दिस सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया भी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है, पर अगर है तो आप इसको रोक नहीं सकते। ठीक है, ये आएगा ही। फैशन है तो वो आएगा ही। ठीक है ना, कारें हैं तो आएंगी ही। ठीक है, किसी एक को या एक छोटी सी लोगों के ग्रुप को ये कह देना कि तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। जी, तो ये उनकी गलती नहीं है। ठीक है ना, ये तो गलती ये है कि हाँ, या तो सबके पास हो या ना हो। ठीक है, ये तो समाज की जिम्मेवारी है। मैं तो ऐसा मानती हूँ, मैं ये नहीं मानती कि एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेवारी है ये। जी जी। तो हमें समाज को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए कि चाहे वो सोशल मीडिया है, और चाहे वो कारें हैं, चाहे वो खान पान है, चाहे वो रहन सहन है, चाहे कपड़े पहनना है, जो कुछ भी है वो हर एक की पहुंच में तो हो कम से कम। जी, जो आप बना रहे हो वो हर एक की पहुंच में होना चाहिए, जो कि अक्सर नहीं होता, और उसी वजह से हम सेहतमंद नहीं रहते। जी, और हम काफ़ी गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। जी जी जी। डॉक्टर, कोई एक लास्ट मैसेज हमारे श्रोताओं के लिए जिनके लिए लाइफस्टाइल और सोसाइटी एक फर्स्ट क्लास लेवल ही है, या जो चीज़ें वो नहीं अफोर्ड कर सकते वो वही लाइफस्टाइल समझते कि यही लाइफस्टाइल है जो हम नहीं कर पा रहे, तो ऐसे श्रोताओं के लिए आपको वही एक लास्ट मैसेज? हाँ, मैं उनको मैसेज ये नहीं देना चाहूँगी कि आप उसकी उम्मीद मत करिए, आप उसकी उम्मीद जरूर कीजिए, उसको पाने की कोशिश भी कीजिए, पर सही तरीके से कीजिए। पर हर एक जो कम्युनिटी है उसकी अपनी एक विशेषता है, उस विशेषता को समझिए और उस विशेषता को बनाए रखिए, और उसी विशेषता को जो है आप इंजॉय कीजिए। जी, ठीक है, जब तक कि आप दूसरे रास्ते पे नहीं जा सकते। जी जी जी। थैंक यू डॉक्टर।